फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच एक बार फिर से SCERT मैथ जो कि 7 क्लास का है, टॉपिक का नाम है इक्वेशन और एक्सरसाइज 11.3 पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले एक वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड हो चुका है, वो आप देख चुके होंगे और उसमें मैंने काफी बेसिक से एडवांस लेवल तक बताया था। और आज मैं इसका 7वां क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। इससे पहले 6 क्वेश्चन बन चुके हैं और उससे पहले मैं बेसिक बता चुका हूं और बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त सेशन होने जा रहा है। इसलिए आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अपने यार दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। एक बात मैं बता दूं, उससे पहले मैं बता चुका हूं, यह डिजिट है और ये जो है वेरिएबल है। वेरिएबल यानी अल्फाबेट को बोलते हैं। ए से लेकर के जेड तक जितने लेटर्स हैं वो सब वेरिएबल होते हैं और जितने डिजिट हैं उन सारे को हम लोग नॉन वेरिएबल बोलते हैं। इसमें दो चीज ख्याल रखना पड़ता है, एक वेरिएबल, दूसरा नॉन वेरिएबल। वेरिएबल को एक साइड कर देते हैं, नॉन वेरिएबल को एक साइड कर देते हैं। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड। ये हमेशा ख्याल रखना है और दोनों साइड अलग अलग, डिजिट को एक साइड कर लीजिए और वेरिएबल को एक साइड कर दीजिए। आपका सवाल यूं ही ऐसे ही बन जाएंगे। तो चलिए अब इसको हम बताते हैं बनाने का प्रोसेस। पहला चीज यह है 10, यह है 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब हमको क्या करना है, एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, वही एक्स का वैल्यू बताना है और इसको लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोला जाता है। और यह जो एक्सरसाइज 11.3 है, ये SCERT मैथमेटिक्स है। चलिए, तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो है, ये इक्वेशन का चिन्ह होता है, हम चिन्ह दे दिए। डिजिट वालों को एक साइड कर देते हैं, ये 10 है तो 10 कर दिया, 10 को हम 10 लिख दिए। और देखिए ये 4 है उधर में, अब जब लेफ्ट साइड में आएंगे तो ये हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा। क्या होगा, माइनस, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस लिख दिए, बच गया 3 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक, अगला 6 में से 4 जाएगा तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 और ये 3 है तो 3 आके डिवाइड हो जाएंगे। उधर गुना में है तो इधर 3 हम जाकर डिवाइड कर दिए, यानी बच कितना गया, x प्लस 2। x प्लस 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू 6/3। या ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको उधर और उसको इधर कर दें, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 से 3 बन जाए 3 और 3 2 जा होता है 6। ये 2 को उस साइड अगर कर दें तो कोई प्रॉब्लम है क्या, बिल्कुल नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, x का हमको वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 और ये प्लस है तो उधर जाएगा तो -2। क्या हो जाएंगे, -2, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 0। कितना होगा, 0। तो x का वैल्यू जो है 0 होगा और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, यहां 10 डिजिट है, ये प्लस था ये डिजिट, जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये हो जाएगा -10 और -4 इक्वल टू 6 और ये मल्टीप्लाई था तो इधर आके भाग लग गया, ये हो जाएगा 2। तो ये कितना हो गया, 2। x प्लस 2 इधर ला दिए, इस 2 को उधर कर दिए, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 2 है और ये 2 प्लस में है, उधर जब जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इसीलिए x इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरी बात, इसको जांच कैसे करेंगे, इसको चेक कैसे करेंगे कि मेरा इक्वेशन गलत है या सही है, तो इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। इक्वेशन में है 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये हो गया 10, ये 4 प्लस 3 इंटू एक्स के जगह पर हम रखेंगे 0। कितना रखेंगे, 0, अब प्लस 2। अब जोड़िए, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4 और ये 3 और 2, 3 और 0 को 2 और 0 को जोड़िएगा तो होगा 2 और 2 से 3 गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6। अब आप बताइए, 10 लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी 10 हो गया, हेंस LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS हो गया। इसका मतलब है कि बात साबित हो गई, प्रूफ हो गई कि यह सही है। जैसे एक तराजू है, उसके 2 तड़ी होते हैं, तो जब समान वेट रखा जाता है,
सेम वजन का, तो देखते हैं कि जब इक्वल हो जाता है उसी तरह से इक्वेशन भी इक्वलिटी का मामला बर्ताव हमेशा करता है। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से चेक करके आप मिलान कर सकते हैं कि मेरा ये सवाल, ये क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है। बिल्कुल इस तरह से बड़ी आसानी के साथ सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ अब रुख करते हैं। चलिए अगला सवाल आपके बोर्ड पे देखिए। अगला सवाल है 4x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/3 प्लस x। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए दोनों तरफ x वालों को एक साइड कर लेंगे, वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे और नॉन वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे। नॉन वेरिएबल 1/3 डिजिट वाला जहां भी दिखे उसको एक साइड और वेरिएबल को एक साइड। अब इतना ही काम हमको करना है कि ये है 4x और ये प्लस है, इधर जब आएगा तो ये हो जाएगा -x। बात समझ आ रही है? ये प्लस था, जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाया तो ये प्लस था, तो ये हो गया माइनस। इज इक्वल टू ये है 1/3 और ये माइनस में है 1/3, तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1/3। इसमें कोई डाउट नहीं, क्लियर? चलिए ये 4x माइनस x यानी ये हो जाएगा 3x। कितना होगा? 3x इज इक्वल टू 3 एलसीएम ले लिए, 3 1 जा 3 तो 1 और प्लस 3 1 जा 3 तो आ गया 1। ठीक है, ये 3x इज इक्वल टू 1 1 2 2/3। कितना लिखेंगे? 2/3। अब बताइए जरा, जब यहाँ पे गुना है 3x इज इक्वल टू 2/3 तो ये गुना है तो जाकर लग जाएगा भाग, यानी इसीलिए हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2/3 और ये गुना में है तो उधर लगेगा भाग, यानी इसको लिखेंगे 1/3 इज इक्वल टू 2 से 1 मल्टीप्लाई करिए 2 और 3 3 जा 9 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2/9। अब आपको लगता है कि ये क्वेश्चन सही है कि गलत है इसका आंसर, तो इसको रख करके चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एकदम करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। चलिए नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है। 3 इंटू एक्स प्लस 1 और -2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करना है तो देखिए दोनों में मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये 3 से इसमें 2 से मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 3 से करेंगे x में तो 3x और 3 से कर देंगे 1 में मल्टीप्लाई तो 3 1 जा 3 और -2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस -2 से 1 मल्टीप्लाई किए आ गया 2 और ये 10 है तो इसको रहने दिए 10। चलिए इतना तो हो गया कंप्लीट। ये 3x -2x बच गया x, कितना बचा? x। ठीक, ये 3x में से -2x घट जाएगा तो बचेगा x ही ना, और ये +3 और ये -2, 3 में से 2 घट जाएगा तो आ जाएगा +1। कितना आएगा? +1 इक्वल टू कितना? 10। ठीक, अब हमको क्या करना है? अब देखना है वेरिएबल नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल जो है ये 1 और ये 10, ये सेम जाति का है, इसको एक तरफ कर देंगे और वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे, यानी बच गया x इक्वल टू ये लिखेंगे 10 और -1। क्या लिखेंगे? -1। इसीलिए x इज इक्वल टू 10 और -1 हो जाएगा 9 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार से हो सकता है। अगर किसी को इसके बावजूद भी डाउट रहता है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं उसका भरपूर जवाब दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 इंटू 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 40। अब हमको क्या करना है? करना ये है कि हमको x का वैल्यू निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है 5 से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से पहले हम गुना चिन्ह, इसका मतलब होता है गुना है, तब चिन्ह डालिए और 5x प्लस 2 ये दिखाने के लिए हमने डाला है। देखिए इसका क्या होगा, ये हो गया 40, ये इधर गुना है तो उधर जाकर भाग लग जाएगा, ये तो बात आपको पता है। तो अब हम जाकर के कर देते हैं डिवाइड। ये बच जाएगा टोटली 5x और प्लस 2 इज इक्वल टू 40/5। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे? ये हो जाएगा 5x और ये कितना हो जाएगा? 5 × 5 5 8 है 40, 8 बच गया, ये हो गया 8। ठीक है,
अब ये प्लस थे, इस प्लस को हम क्या करते हैं, उधर ले गए माइनस करेंगे, माइनस करने पे ये हो जाएगा -2। अब बताइए ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसीलिए x इज इक्वल टू क्या करेंगे 6, अब y गुना है तो ये आकर लग जाएगा भाग, ये हो जाएगा 5। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, भाग कर दीजिए पूर्णांक में आ जाएगा 5 × 5 बच गया 1 और नीचे हो गया 5, यानी 1/1/5 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से बड़ी आसानी के साथ इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, x - 19/5 इज इक्वल टू 8। हमको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। देखिए एक चीज हम पहले बता चुके हैं कि जब भी a/b हो, अब बराबर देके c/d दिया हो, है ना, तो इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी b को c से और a को d से, यानी हम लिख सकते हैं इसको a गुना d इज इक्वल टू b गुना c, क्या b गुना c। जस्ट लाइक वैसा ही इसको भी हम एक काम कर सकते हैं, इसी के तहत बना सकते हैं। 8 है, 8 के नीचे नहीं कुछ है, इसका मतलब है 1, क्या है इसका मतलब होता है 1 इसके नीचे छुपा हुआ है। इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, इसको ऐसे कर दें, कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। अब हम क्या करेंगे, x - 19 अब गुने 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही है 5 से 8 में गुना कर दीजिए तो 8 बचे, 5 गुने 8 हो गया। चलो अब x से x - 19 में 1 से गुना कर दिएगा तो वही आएगा x - 19, x - 19 इज इक्वल टू 8 × 5 = 40 हो जाएगा ना। चलिए इसीलिए x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ये होगा 40 है तो 40, 40 है तो 40 और ये माइनस है तो उधर हो जाएगा प्लस 19। 40 और 19 कितना हो जाएगा, 59। 59 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा और इस तरह से बड़ी इत्मीनान के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ये सवाल 5x/2 हमारे 7 इज इक्वल टू 11/2। इसको क्या करेंगे, तो पहले डिजिट वालों को एक साइड कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। तो 5x/2 इज इक्वल टू ये है 11/2 और ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या होगा +7। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 5x/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, एलसीएम लीजिए, 7 दूना 14 और 11 जोड़ देंगे तो 11 14 कितना होता है 25, 7 दूना 14 और 10 24 से 25, ये हो जाएगा 25/2। इसमें किसी को डाउट नहीं है। अब देखिए इसको जरा धीरे दिमाग लगाइए क्या हो सकता है। तो इतना लिखने का मतलब है 5x/2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5/2 इंटू एक्स, ठीक है, इंटू एक्स इक्वल टू 25/2। इसीलिए x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ऑलरेडी दिया हुआ है 25/2 और ये है 5/2, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड का मतलब ये उल्टा हो जाएगा। इसको लिखेंगे अब 2/5, पहले कितना था 5/2, समझ में आ रहा, ये हो गया 2/5। अब कटने वाला जो कटा लीजिए, 2 से 2 कट जाएंगे, 5 × 5 और ये हो जाएगा 25, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इज द करेक्ट आंसर। तो ये बड़ी आसान है और एक ही फंडा सब पे काम करता है, सिंपल सा चीज है। अगर आप ये समझ गए हो वेरिएबल नॉन वेरिएबल और लेफ्ट से राइट जाता है, अगर प्लस में हो तो लेफ्ट से जब राइट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा, अगर लेफ्ट से राइट ले जा रहे हैं तो प्लस में हो जाएगा। यही चीज याद रखना है, गुना में होता है जो भाग लग जाता है, बिल्कुल आसान है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस तरह के सवाल अब आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं और सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे और बेहतर तरीका से बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू सो मच।